तो अभी बहुत सारी क्रेजी चीज़ें हो रही है जुजुत्सु काइसन की मांगा में, जिससे कि हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब गोजो सातोरू वापस आ सकता है और आखिर में कौन जिंदा रहेगा और कौन सच में मर जाएगा। काफ़ी सारे लोगों ने ट्विटर और रेडिट पर कुछ बहुत ही क्रेजी डिटेल्स को नोटिस किया है, जिससे कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुजुत्सु काइसन की एंडिंग कैसी होने वाली है। लेकिन ये सब आप लोग तभी जान पाओगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके कर दीजिएगा। और अब बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली बात, अगर सातोरू गोजो नहीं मरता है तो फिर सच में मरेगा कौन? उसे जानने के लिए चलो पहले बाकी कैरेक्टर्स के करंट सिचुएशंस को देख लेते हैं। हमारे जो मेन 4 कैरेक्टर्स हैं पूरे सीरीज़ के, उनमें से अभी यूजी इतादोरी ही फिलहाल जिंदा है, लेकिन मेगुमी, गोजो और नोबारा शायद से मर चुके हैं, क्योंकि जेजेके के राइटर गेगे अगुटामी ने खुद कहा था कि जो मेन 4 कैरेक्टर्स हैं उनमें से कोई एक कैरेक्टर ही सीरीज़ के एंड तक जिंदा रहेगा। और ऐसा नहीं हुआ तो कम से कम एक कैरेक्टर तो ज़रूर से मरेगा, इतना कंफर्म्ड है। गेगे ने अब तक जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं वो किसी ना किसी टाइम पर आकर सच हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं अपनी नोबारा पे, जिसके बारे में हमें पूरे सीरीज में काफ़ी कम बताया गया है, एकदम ना के बराबर। उसकी डेथ को लेकर मांगा ने काफ़ी घुमा फिरा कर जवाब दिए हैं। अकारी, जो कि नोबारा को हील करने का कोशिश करती है, वो बताती है कि प्रोबेबली शायद नोबारा मर चुकी है। लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि नोबारा की डेथ अभी भी पूरी तरह से कंफर्म्ड नहीं हुई है। अब आते हैं अपने गोजो सातोरू पे, जिसके साथ केस थोड़ा अलग है। चैप्टर 236 में नरेटर ये कहता ज़रूर है कि गोजो सातोरू मर चुका है, लेकिन साथ में उसी चैप्टर्स में बहुत सारे ऐसे हिंट्स भी दिए गए थे जिससे कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि गोजो अभी भी जिंदा है। अब देखो, मैं कोई गोजो ऑब्सेस्ड फैन गर्ल नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है गोजो रिटर्न कर सकता है। अब आप लोग कहोगे तो क्या नरेटर झूठ बोल रहा था? देखो, किसी भी फिक्शनल स्टोरी का नरेटर कभी उस सीरीज का एंड कंक्लूजन नहीं बताता, वो बस करंट सिचुएशंस पे कमेंट्री मारता है। इसलिए जब तक गोजो का कोई स्टूडेंट जाकर उसकी बॉडी को चेक करके खुद ये कंफर्म ना कर दे कि वो मर चुका है, तब तक इतना कंफर्म मानो कि वो जिंदा है। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर पे, जो कि है मेगुमी फुशिगुरो, सन ऑफ तोजी जेनिन। अभी मेगुमी की बॉडी पे सुकुना कब्जा कर चुका है और ऊपर से वो अपने ओरिजिनल हेयन एरा वाले फॉर्म में भी आ चुका है। लेकिन इससे ये फैक्ट नहीं बदलेगा कि मेगुमी का भी कमबैक का चांस है अभी भी, क्योंकि उसका डेथ का भी कंफर्मेशन नहीं मिला है। वो सिर्फ लोगों ने अज्यूम कर रखा है कि वो मर गया, लेकिन उसका सोल अभी भी मौजूद है। बस सुकुना ने उसे अपने इमेंस पावर से दबा दिया है, क्योंकि उसका सोल यूजी जैसा नहीं है जो आसानी से सुकुना को कंट्रोल कर लेता था। और ऊपर से तो मेगुमी को एक साथ मल्टीपल फिंगर्स भी खिलाया गया था। तो अभी हम लोग सिर्फ अजम्पशन पे चल रहे हैं कि नोबारा, गोजो और मेगुमी अभी भी जिंदा है। अब बचता है सिर्फ यूजी। इतादोरी यूजी का डेथ ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से ही पूरा का पूरा सीरीज एग्जिस्ट करता है, और इसे एपिसोड 1 या फिर चैप्टर 1 से ही फोरशैडो किया जा रहा है। आपको अगर याद होगा तो फर्स्ट एपिसोड या चैप्टर में जब यूजी के दादाजी का डेथ सीन चल रहा होता है, तब वो यूजी को कहते हैं, तुम ताकतवर हो इसलिए दूसरों की मदद करो, अगर किसी और की नहीं तो कम से कम अपने आसपास के लोगों की हिफाजत करो। भटक जाओ तो घबराना मत, परवाह मत करना कि वो एहसान मानेंगे या नहीं। जितने हो सके उतने लोगों को बचाओ, ज्यादा नहीं तो एक को ही सही। जब तुम मरोगे तो तुम्हारे पास कई लोग होने चाहिए। मैं नहीं चाहता तुम मेरी तरह तन्हा मरो। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें ऐसे और भी हिंट्स मिले हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि यूजी का एग्जिस्टेंस ही वो कारण है जिसकी वजह से कर्सेस का इतना प्रकोप है पूरे दुनिया में। तो क्या लगता है, अपना यूजी दूसरों के लिए खुद को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता क्या? ये सुनने में उतना ही पेनफुल है जितना ये एक्चुअली में है,
एक बार याद करो उस सीन को जब यूजी पहली बार मरा था एनिमे में। तब वो मेगुमी से कहता है, नोबारा गोजो सेंसे और तुम्हारी उम्र लंबी हो। क्या ये एक स्ट्रॉन्ग फोरशैडोइंग नहीं था कि तीनों लास्ट में जिंदा रहते हैं और सिर्फ यूजी ही मारा जाता है? अब आप लोग कहोगे कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि गोजो और मेगुमी का मरना पहले से तय था। बट क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि यूजी ऐसा होने से रोक सकता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूजी कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है। वो पैदा ही हुआ था सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ। और तो और मेगुमी कुना से लड़ते वक्त उसने माकी का बराबरी कर लिया था, जबकि ऊपर से उसके पास खुद का कोई इन्नेट कर्स टेक्निक भी नहीं है। वो बस मुक्का और लात चलाता है। लेकिन हमें अभी भी यूजी के पावर्स को पूरी तरह नहीं बताया गया है। और एक ऐसा ही सेम बंदा है जुजुत्सु काइसन में, जिसको भी लोग एक असामान्य बोलते हैं, जो कि है लॉर्ड तोजी। तोजी फुशिगुरो के पास बचपन से ही हेवनली रिस्ट्रिक्शन है। तोजी ही वो बंदा था जिसने रिको अमानाई और टेंगन सामा का मर्जर होने से रोका था, जिसकी वजह से गेटो का हृदय परिवर्तन हो गया और गोजो को अपना ऑनर्ड वन का उपाधि मिल पाया। टेंगन सामा ने खुद कहा था कि तोजी की वजह से ही नियति की काया पलट गई। और एक बड़ा कमाल का चीज़ मैंने नोटिस किया है कि अब तो यूजी के चेहरे पर भी एक स्कार आ चुका है, एकदम तोजी जैसा। सेम फिजिकल स्ट्रेंथ में भी छुपा हुआ इनेट कर्स टेक्निक प्लस चेहरे पे स्कार। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि यूजी भी चाहे तो किस्मत की काया पलट सकता है और गोजो और मेगुमी को बचाने के लिए? मुझे तो लगता है यूजी के पास भी एक हेवनली रिस्ट्रिक्शन है, उसे बस पता नहीं है इसके बारे में। गेगे अकुटामी जैसे जैसे स्टोरी लिख रहा है, उसकी वजह से आगे क्या होने वाला है ये तक एक्सपेक्ट करना इम्पॉसिबल हो जा रहा है। लेकिन याद रखना, मेगुमी ने यूजी से क्या कहा था, स्टार्ट बाय सेविंग मी फर्स्ट। यूजी ही वो बंदा होगा जो कि जुजुत्सु काइसन का स्टोरी को कंक्लूजन देगा, क्योंकि गेगे अकुटामी ने खुद कहा था कि वो अगले 40-50 चैप्टर्स में ही जुजुत्सु काइसन को एंड करने वाला है। इसीलिए लास्ट फाइट में सिर्फ यूजी ही वो कैरेक्टर होगा जो मरेगा सबको बचाने के लिए। गोजो जिंदा रहेगा, मेगुमी जिंदा रहेगा और नोबारा भी जिंदा रहेगी, बट यूजी नहीं। गेगे अकुटामी अभी ही सबको मार दे रहा है क्योंकि लोगों का मन इनसे हट के यूजी पे आ सके। तब वो यूजी को मरवा देगा और आप लोग अपने ही आंसुओं के तालाब में डूबकर मर जाओगे। फिर जुजुत्सु काइसन ऐसा पहला शोनेन एनीमे बनकर रह जाएगा जिसका एंडिंग ही होगा उसके मेन कैरेक्टर की मौत से। ये तो था लोगों का थ्योरी, मैं गारंटी नहीं दे सकता 100% यही होगा मांगा में। लेकिन अभी जैसी स्टोरी चल रही है, जिससे कि लास्ट में अगर एक कैरेक्टर भी जिंदा बच जाता है तो वो भी बहुत बड़ी हैप्पी एंडिंग होगी। मेरी भगवान से बस इतनी ही प्रार्थना है कि इसकी एंडिंग भी बाकी एनिमे की तरह लास्ट में हग ना दे। इसलिए हम सब गेगे पे भरोसा रखते हैं ताकि वो हमें कुछ अच्छा पका कर दे। और अभी तो गोजो के स्टूडेंट्स भी फाइट में नहीं उतरे, उनका फाइट भी अभी बाकी है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। और क्या पता कल को गोजो का हमें एक नया रूप देखने को मिले जो कि द ऑनर्ड वन से भी ऊपर होगा, जिसके बाद असली वाला द बैटल बिटवीन द स्ट्रॉन्गेस्ट शुरू होगा, अगर वो वापस जुड़ जाता है तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना और आपके क्या थॉट्स है और थ्योरीज़ है मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक मैं मिलता हूँ जल्द ही अगले किसी खतरनाक वीडियो में। तब तक के लिए